जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे। जयो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जयो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जयो राधे श्याम। जयो गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। उमेशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् वैचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उमेशपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ शरण गोस्वामी प्रभुगण की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवदीप मायापुर धाम की। जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। गंगा मैया यमुना मैया की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की। श्री श्री राधे श्याम सुंदर की। गौर निताय की। कृष्ण बलराम की। थाई गौर प्रेमानंदे। All glories to somebody, glories, all glories to somebody, glories, all glories, easy. Guru and Gauranga. वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखामितं च। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने।
श्रीवर्षभान्वे देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यो जलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुद भक्तिद श्रीगौरतरुणाशक्तिविद्राय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे कृपानुदो वृद्धाप सिद्धान्त दोन्ताहारिणे। नमो ओं गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बुदे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुलोराय ते। गौरविर्भावभूमिष्ठं निर्दिष्ट सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपतं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगो मम मन्दिर्मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बुजो राधा मदनमोहन। दिव्यारुन्दारण्यतल्पमदा श्रीमद्रत्नाधरसिंहासनस्थो श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालिपि सेवानुस्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः तरशर्वेणो सुनिर्रूपी गोपीनाथा श्रेष्ठनां तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो यायामुदीरहे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक नंबर 15। तस्मिन् निर्मुजे अरण्ये पिपलोपस्थ आसीत् आत्मानम् आत्मना आत्मस्थं यथा श्रुतमाचिन्तयाम। श्लोक का अर्थ बोलो अभी। उसके पश्चात उस वीरान जंगल में मैं अपनी बुद्धि से एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वं करोति वाचालं पद्मं लङ्घयते कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। कौन बोल रहे हैं? हाँ, किसको बोल रहे हैं?
सनकादि ऋषि उनको बता रहे हैं। कब बता रहे? जब माता मर रही, शरीर छोड़ के चला गया, फिर कोई नहीं नारद के आगे पीछे, तो ऋषियों की सेवा हो गया, फिर क्या करेंगे? फिर भगवान को ढूंढने के लिए जंगल में निकल रहे, भगवान के ऊपर पूरा आश्रित हो रहे हो। तो सब भगवान छीन के लेने के बाद ना व्यक्ति की भक्ति सही में पता चलता है, तब तक नहीं पता चलता है। समझा ना? क्योंकि कहीं ना कहीं जीव किसी ना किसी के चीज़ के ऊपर आश्रित होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान को छोड़ के बाकी हर व्यक्ति ना हर किसी के चीज़ में भरोसा रहता है वो, ऐसा। लेकिन सही भरोसा तब पता चलता है इसका भक्ति कब सब जो चला जाएगा। हाँ, आगे पीछे उसका कोई कुछ नहीं है ना, तब सही में भक्ति का लक्षण क्या उसका पता चलता है। तब उसका भक्ति क्या है, किसके ऊपर निर्भर रहता है, किसका शरण में जाता है, किसको याद करता है, हाँ, किसका हाथ पकड़ता है वो, तब पता चलता है ये। हाँ, तो नारद जी वही बता रहे, इसके लिए मेरे आश्रित लोग सब चले गए, मैं किसका आश्रय लूँ? हाँ, तो इसलिए वो अरण्य में चले, जंगल में चले गए। हाँ, और बैठकर अपना अंतःकरण में स्थित परमात्मा के वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्तात्माओं से सीखा था। वो मुक्तात्माओं के साथ में सीखा था, उन्होंने जो सेवा किया था उनके साथ सीखा था, भगवान का ध्यान ऐसा करना चाहिए। तो अगर कोई बिना सीखे कोई ध्यान करता है, योग करता है, तप करता है या ज्ञान प्राप्त करता है, उसमें उसको फल प्राप्त होता नहीं है। क्योंकि वो चीज़ में उसको फल प्राप्ति करने के लिए कोई भी चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए उसको गुरुपादाश्रय बोलते हैं। क्योंकि वो चीज़ कोई ध्यान करने में, योग करने में, तप करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, भक्ति करने में कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से अपना जान लगा के कर रहा है ना, उसका कनेक्शन, उसका आश्रय चाहिए। और अपना जान लगा के खुद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हम इतना मुक्त आत्मा नहीं है। इसलिए कोई मुक्त पुरुष चाहिए, कोई सत्पुरुष चाहिए। और बिना ऐसा कोई करता है ना, तो उसमें वो जान कहाँ से लाएगा, वो ज्ञान कहाँ से लाएगा, वो तप की शक्ति कहाँ से लाएगा, और वो योग की शक्ति उसको प्राप्त करने के लिए वो कहाँ से लाएगा। इसलिए जो लाया ना उसको कोई देने वाला चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए उसका। अगर नहीं तो खुद कनेक्शन जोड़ नहीं कर सकता ऐसा। तो अध्यात्म में उसको किसी ना किसी व्यक्ति का कनेक्शन चाहिए, उसके बिना वो चीज़ में उसको सफलता होता नहीं है। तो इसलिए नारद जी बोलते हैं, मैं मुक्तात्माओं से सीखा हूँ और सीख के किया, मैं अपने मन माने मर्जी से नहीं किया। हाँ, तब उसमें मेरे को सफलता, अभी वो सफलता आगे क्या क्या प्राप्त हुआ वो आगे बताएंगे, चर्चा करने जाएंगे हम लोग। तो ये बताना चाहते हैं कोई भी चीज़ में। तो अभी तात्पर्य भी प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा, 4, 6, 8 श्लोकों 8 लाइन में तात्पर्य लिखा, लेकिन बहुत अच्छा लिखा। आप ध्यान से सुनो, फिर हम चर्चा करेंगे, प्रश्न पड़ता तो फिर सवाल करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी निजी प्रयास के अनुसार ध्यान न करे। क्या बोल रहे हैं? हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने निजी प्रयास के अनुसार ध्यान न करे, सनक के अनुसार, मतलब अपने प्रयास के अनुसार ध्यान न करे, अपितु उसे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि से, हाँ, सही प्रयोग से भली बातें जाने। ये चेतना उन भक्तों में भली बातें विकसित रहती है। तो क्या क्या बताया प्रभुपाद जी? मनुष्य को चाहिए वो अपने निजी प्रयास से प्राप्त नहीं कर सकते ध्यान। हाँ, अपने निजी प्रयास के अनुसार ध्यान न करे तो क्या होगा, करने जाएंगे तो ध्यान भटक जाएगा। किसका ध्यान करोगे, कैसे करोगे, कैसे सफलता प्राप्त होगा, उसको कुछ पता ही नहीं, ध्यान करने जाता है। तो इसलिए प्रयास नहीं करना चाहिए बोलते हैं। अगर करने जाते तो लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अगर कोई भगवान को समझना चाहता है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, कोई ध्यान करना चाहता है, योग करना चाहता है, इसमें सही में लोग पागल हो जाते हैं। कोई भक्ति भी करना चाहते हैं, भक्ति में बहुत लड़की लोग पागल, बहुत माता जी लोग पागल है, बहुत बच्चे लोग पागल है इसमें भक्ति में। हाँ, आप वृंदावन में जाएंगे ऐसे पागल आप बहुत दिखेंगे आपको। माता जी दिखेंगे, प्रभु जी दिखेंगे, लड़का दिखेंगे, लड़की भी दिखेंगे, वो पागल हो रहे भक्ति मार्ग में भी। वो स्वयं को राधा मानता है, वो स्वयं को कृष्ण मानते हैं, और ऐसे हमेशा श्रृंगार मेकअप करके लेता है। वो लड़का भी ऐसा पगड़ी बांधता है, इधर मोर लगाता है, हाथ में बांसुरी पकड़ता है, इधर कंबर में भी लगाता है, किधर भी जाता है रास्ते में घूमते रहता है, कृष्ण जैसा दिखता है वो।
वो समझता है मैं ब्रज में कृष्ण बन के घूम रहा हूँ। उसको पूछेंगे आप कौन है, बोले तो मैं कृष्ण का सखा हूँ, बोले तो वो अभी सखा के भाव में। फिर माला कितना जब करते पता नहीं, सेवा कितना करता है पता नहीं, ऐसा है। पूरा भाव के स्तर में चला जाता है वो। कोई माता की पूछेंगे तो आप कौन है, मैं राधा की सखी हूँ, सखी हूँ बोलते, सखी बन के घूमते हो। ये सखा के रूप में और सखी के रूप में ऐसे घूमते ब्रज में बहुत सारे। बाकी कोई नियम कानून कुछ नहीं है। तो ब्रज क्या है, भाव से भरा हुआ है। ब्रज भक्ति भाव से भरा हुआ है, लेकिन हमारे में वो भाव नहीं है, भक्ति नहीं है। हम लोग साधक है ना, साधना अवस्था में हम लोग, तो उनको साधना करके सिद्ध होना पड़ता है। साधन सिद्ध बोलते हैं, साधना सिद्ध होता है, कोई कृपा सिद्ध होता है, कोई नित्य सिद्ध होता है। तो वो लोग गोपी लोग नित्य सिद्ध थे। नित्य सिद्ध अवस्था में भाव भक्ति वो सब चलता है ना। तो अभी हम लोग कृपा सिद्धि में भी नहीं है, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए हमारे ऊपर, तो उसको साधन विधन करना नहीं पड़ता, उनकी कृपा से। हाँ, उसको भगवत साक्षात्कार होता है। जैसे ध्रुव महाराज को हुआ नारद जी की कृपा से, प्रहलाद महाराज को, उनको ऐसा साधन भजन नहीं करना पड़ा। गोपी लोग नित्य मुक्तात्मा है, इसलिए उनको भी ऐसा गुरु की कृपा लेना नहीं पड़ा भगवान को पाने के लिए। लेकिन भगवान उनके धर के हो गए, उनके धर के अंदर में जाके खेलते थे गोपियों के घर में। तो सिद्ध अवस्था में, और एक गुरु कृपा की अवस्था में होता है। लेकिन हम साधन में सिद्ध होना चाहिए, जब में, सत्संग में, सेवा में, हाँ, या मंगल आरती मॉर्निंग कार्यक्रम में, ये सब करके हम लोग एक दिन सिद्ध हो जाते हैं ना, तो उसमें आत्मा शुद्ध हो जाता है, तभी उसको ये सब चीज़ में उसको सफलता प्राप्त होता है। इसलिए हम साधन में ही कम पड़ते हैं। तो साधन के बाद ही फिर कृपा सिद्ध हो जाता है, बाद में फिर नित्य सिद्ध बन जाता है वो। हम नित्य बद्ध है, बद्धावस्था में है। बद्धावस्था में क्या होता है पता है? हम बद्धावस्था में होता है कि आपको पता चलेगा फिर हम कौन सा अवस्था में, साधन अवस्था में है क्या, बद्धावस्था में है, बद्धावस्था में है क्या, साधन अवस्था में है, या कृपा सिद्ध में है क्या, नित्य सिद्ध में है? हाँ हाँ, बद्धावस्था में माया से आकर्षित हो जाता है, माया की चीज़ों से। और क्या होता है बद्धावस्था में? पता होना चाहिए हमको कौन सा अवस्था में हमारा भक्ति चल रहा है, कौन सा सीढ़ी में हम लोग। हाँ, एक ही चीज़ में फोकस करता माया ये। अच्छा, एक ही चीज़ में प्रभावित हो जाता है। और क्या है बद्धावस्था में, क्या होता है? और आए समझ में प्रश्न? क्या क्या होता है बद्धावस्था में? हाँ, आसक्ति छोड़ता नहीं। क्या होता है बद्धावस्था में? साधु गुरु को भूल जाता है। बहुत अच्छा। हाँ, क्या होता है बद्धावस्था में? नहीं, इनको लाइन से आएगा। हाँ, भक्ति मार्ग अच्छा लगता है। हाँ, बद्धावस्था में क्या होता है? साधु गुरु को, हाँ, साधु गुरु वैष्णव को भूल के माया में पड़ा रहता है, बद्धावस्था में होता है। अच्छा, और बताओ आप। हाँ, ये बद्धावस्था का लक्षण है, मन इधर उधर भटकता है। बताओ। हाँ, बद्धावस्था में नियम के ठीक से पालन नहीं कर सकते हैं। और शीतल बाबू, पीछे हट जाते हैं। हाँ हाँ, करना चाहिए नहीं कर पाते, मनुष्य को चंचल हो जाता है। बद्धावस्था में जो है कि भगवान से हमेशा मांगते रहते कि और दो। हाँ, संतुष्टि नहीं होती है, लेकिन कभी भगवान को ये नहीं बोलती कि धन्यवाद जो आपने दिया है। हाँ, धन्यवाद नहीं देते, और मांगते रहते, आशा करते रहते। हाँ बताइए, बताओ। पता चलेगा अभी हम कौन अवस्था में। बद्धावस्था में क्या होता है? हाँ, गुरु परंपरा में चलना है, लेकिन बद्धावस्था में नहीं उतरते पालन। हाँ, क्या करना सही है और क्या गलत है, मन को भी नहीं पूछते हम लोग। हाँ, भूल जाते हैं। सही में बद्धावस्था में ये होता है। और बताओ, बताइए। अभी भी उत्तर नहीं मिला। आप लोग बोला ठीक है, लेकिन ये समस्या आपका है। आप लोगों को जो हो रहा है आप अपने मन से खोल के बता रहे हो आप। तो हमारा भजन कहाँ पे हो रहा है? ये अवस्था में हो रहा है। हाँ बताओ, बताइए। बद्धावस्था में भजन क्या होता है? भजन बद्धावस्था में कृपा है, साधन सिद्ध है, कृपा सिद्ध है, नित्य बद्ध है। बद्धावस्था में क्या क्या होता है? अपना नहीं, उनका है विलन। हाँ,
हाँ माया में फंस जाते हैं हम लोग। नहीं, आपका हो गया इनका। हम माया में भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। हाँ, शरीर नहीं आत्मा है, भूल जाते हैं। और बताओ पीछे और कौन है? हाँ, कौन है? दीपाली माता जी। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि फंस जाता है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो बद्ध अवस्था में क्या होता है? बद्ध अवस्था में व्यक्ति बार 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 गलती करता है, उसको पता है लेकिन तो भी करता है वो गलती। बद्ध अवस्था में ये होता है, उठना चाहता है, उठता नहीं, फिर सो जाता है। उसको पता है अलार्म लगाता है, फिर वो खुद बंद करके खुद सो जाता है। ये बद्ध अवस्था में होता है। और फ़ायदा यही है कि अच्छा वो सुधर सकता है। फिर बद्ध अवस्था में सुधरने का चांस होता है। गलती हो रहा है फिर सुधर सकता है, गलती हो रहा है सुधर सकता है। ऐसे सुधर के एक दिन वो सिद्ध अवस्था, साधन सिद्ध हो जाता है उसमें। बद्ध अवस्था में क्या होता है? बार बार गलती करता वो। साधन सिद्ध अवस्था में ऐसे करते 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 ना वो सिद्ध हो जाता उसमें, साधना करके। हाँ, एक दिन नहीं, रोज़ मंगलारती उठेगा, रोज़ पूजा पाठ करेगा, रोज़ 16 माला करेगा, रोज़ पढ़ाई करेगा, एक दिन सुधर जाए। फिर उसमें साधन उसको कंटिन्यू चलता है, फिर उसमें उसको सिद्धि प्राप्त है। तभी उसको भक्ति में रुचि लगेगा, नाम में रुचि लगेगा, सेवा में रुचि लगेगा, प्रचार में रुचि। भक्ति से जो भी चीज़ है उसमें उसको थोड़ा मीठापन आएगा। बद्ध अवस्था में नहीं आएगा। बद्ध अवस्था में बहुत बोझा लगता है उतरने में, कठिन लगता है करने में, कड़वा लगता है। इसलिए करते छोड़ते, उठते सोते ऐसा करता है। गलती करते माफ़ी मांगते, गलती करते माफ़ी मांगते, बद्ध अवस्था है। समझा ना? हाँ, सिद्ध अवस्था, साधना सिद्ध में क्या होता है? व्यक्ति वो उठता तो उठता है, सो जाता नहीं, ऐसा, और आगे बढ़ते रहता है। सिद्ध हो गया ना, उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाता है उसको, तो वो चीज़ फिर से गलती नहीं करता वो। साधना सिद्ध में साधना, इसलिए वो भक्ति के 9 अंग में साधना आया था ना। साधना भक्ति का क्या है? फाउंडेशन, जड़ है भक्ति का। जड़ कोई भी रहे, कोई भी स्तर में रहे, कोई सन्यासी रहे, कोई ब्रह्मचारी रहे, गृहस्थ रहे, वानप्रस्थ रहे, कोई सन्यासी रहे, कोई भी रहे, महाराज रहे, गुरु रहे, कोई भी रहे, ये सबके लिए करना पड़ता है। क्या है? साधन। कोई तप करे, योग करे, ध्यान करे, सबके लिए साधन लागू होता है, क्योंकि वो जड़ है सबके लिए, भगवत साक्षात्कार के लिए। अगर वो नहीं करे ना, सब चीज़ में सब व्यक्ति फेल हो जाता है। इसलिए साधना सबके लिए कंपलसरी है। वो कौन सा भी अवस्था में रहे भक्ति में, नहीं तो ऊपर से नीचे गिर जाता हूँ अगर ये नहीं करेगा तो। हाँ, तो बद्ध अवस्था से इसलिए सब दुनिया बार जो भक्ति नहीं, वो बार बार वही गलती करते, फिर माफ़ी मांगते हैं, ऐसा होता है। लेकिन साधना में ऐसा होता नहीं। साधना में व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो गलती हो गई उसको छोड़ फिर करता नहीं, वो सुधरने का प्रयास करता है आगे बढ़ के। हाँ, तो उसमें सिद्धि प्राप्त होता है। और सिद्धि में क्या होता है? उसको ये भक्ति से संबंधित हर चीज़ अच्छा लगता है। बद्ध अवस्था में कड़वापना लगता है, बोझा लगता है, कठिन लगता है, कड़वा लगे, ये सब ऐसा होता है। सिद्ध अवस्था हो जाएगा साधना करके रोज़, वही चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो बहुत कठिन लगता है। वो कठिन लगता है इसके लिए लगता है क्योंकि वो बद्ध अवस्था है, ऐसा। तो शुरुआत में हम जब भक्ति में आते तो सब बद्ध अवस्था में आते ना, बद्ध अवस्था में रहते ना। लेकिन जैसा ऐसा सुनता है, करता है, धीरे धीरे उसका मन इंद्रिया सब शुद्ध होने लगता है ना, धीरे धीरे ऊपर उठता है, फिर वो आदत हो जाता है उसको एक। तो उसको अच्छी चीज़ को कंटिन्यू करता है ना, तो उसमें उसको साधना में सिद्धि प्राप्त हो जाता है, साधन सिद्ध हो जाता है कुछ समय के बाद। फिर ऐसा साधना करके जो गुरु ने आपको दीक्षा दिया, मंत्र दिया, शिक्षा दिया, वो चीज़ को पालन करते ना, फिर आपका साधना को आपको इतना जोर देना नहीं पड़ता है। उनकी कृपा से आपको आसान हो जाता है। हाँ, वो करके जब गुरु देखता ना, शिष्य भी पक्का हो गया, करने का लायक हो गया, करने का अधिकार हो गया, फिर उसको गुरु मंत्र दीक्षा देते, शिक्षा देके, फिर उसके बाद वो व्यक्ति फिर वो चीज़ को छोड़ेगा नहीं। फिर गुरु की कृपा भी ऊपर से, फिर वो आदमी उस चीज़ में सफलता प्राप्त करेगा, ऐसा। तो गुरु निष्ठा, भक्ति में निष्ठा बहुत जरूरी है। तो फिर निष्ठा तब आ जाता है उसको भक्ति में, जब गुरु मिल जाता है, उसका भक्ति निष्ठा से चलता है। वो तभी छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ेगा गुरु के प्रति गुरु अपराध हो जाता है, फिर गुरु दोष हो जाता है। पहला छोड़ सकता आप, गुरु होने के बाद, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु की अवज्ञा नहीं कर सकते, फिर आप गुरुद्रोही बन जाता है शिष्य। इसलिए भगवान के गुरु की कभी द्रोही नहीं करना है, जो बोला उसको करना है, तो उसको उसके द्वारा उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगा उसमें, क्योंकि वो उनकी कृपा से आपको भगवत साक्षात्कार होने वाला है। तो नारद जी यहाँ पे प्रभुपाद वही बताना चाहते हैं, अभी पढ़ता हूँ, सुनो फिर से।
हाँ, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान न करे, अपितु उसे प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, पहला है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से और शास्त्र के प्रामाणिक प्रमाण से, शास्त्र का प्रमाण दूसरा, और प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित भगवान के हृदय में, भगवान सबके हृदय में बैठे, उनसे प्रशिक्षित होना चाहिए, समझना चाहिए भगवान है, उनका ध्यान करना चाहिए और अपने बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जाने। ये चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित रहती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति करते हैं। गुरु के आदेश के अनुसार जो करते हैं तो उनको ये चीज़ प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था, अतः वे ध्यान करने बैठ गए। देखो, नारद मुनि उनके गुरु से सुना था, उसमें निष्ठा रख के उन्होंने ध्यान करते बैठ गए, तब उसमें आपको ध्यान में सफलता प्राप्त होगा। वो ध्यान लगाएगा कौन? गुरु लगा के देगा आपको, ऐसा। तो ये प्रामाणिक गुरु का सहारा लेना चाहिए, शास्त्र का प्रमाण शास्त्र होना चाहिए, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, और हृदय में भगवान की चिंतन करना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षित कोई करता है तो उसको चेतना शुद्ध होकर उसको भली भांति भगवान की कृपा प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने गुरु के आदेश के अनुसार उन्होंने किया था, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जो अपने गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। नारद मुनि जी ने प्रामाणिक गुरु से संपर्क किया था, हाँ, और उनकी निष्ठापूर्वक सेवा किया था। तो भगवान भी गीता में क्या बोलते हैं? बोलो, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। हाँ, अर्जुन जब भगवान के पास गया उपदेश लेने के लिए, तो भगवान ने उसको क्या बोला? तद्विधि प्रणिपातेन, पहला आप गुरु के पास जाओ, ऐसा बोला उन्हें। प्रणिपात मतलब क्या है? प्रमाण करो, पहला प्रणाम करो, जाके किसी व्यक्ति को स्वीकार करो आप गुरु। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया, फिर प्रश्न करो क्या करना है आपका, सेवा। परिप्रश्नेन सेवाया, तो उपदेक्षन्ते ज्ञानम, फिर आपको वो रास्ता दिखाएंगे, ज्ञान देंगे आपको। ज्ञानी ना तत्वदर्शिना, जो तत्वदर्शी व्यक्ति, जो जाना है वो जानकारी व्यक्ति के पास जाओ, फिर वो आपको जानकारी देगा। ऐसा बिना जानकारी का व्यक्ति के पास कोई गया तो आपको जानकारी नहीं आएगा। इसलिए गुरु के माध्यम से ही भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ को जानकारी कर सकते हैं। फिर आध्यात्मिक चीज़ में ध्यान भी आता है, योग भी आता है, तप भी आता है, ज्ञान भी आ जाता है, हाँ, और सबसे ऊंचा भक्ति। बाकी ज्ञान, तप, योग, ध्यान ये सब कर्मकांड में आ जाता है। कर्मकांडी लोग भी करते हैं, बाहर के लोग सब लोग करते हैं, लेकिन भक्ति क्या है? ज्ञान कर्म योग धर्म नहीं तृष्णावश्य पाए। ज्ञान कर्म योग धर्म से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये पाप करने से चाहिए, बाकी मार्ग लोगों को दिया है, सब लोग ऐसा ऊंचा काम नहीं कर सकते भक्ति का, है ना। इसलिए क्या किया है शास्त्र वेदव्यास जी ने? सब नीचे का काम भी लोगों को दिया। जैसा सब बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते ना, तो सब नहीं बन सकते, सबका पैसा खर्चा नहीं है, ऐसा सब बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, तो बाकी छोटे मोटे स्कूल में जाते, फिर वो भी अच्छा है। तो ये भी नहीं वो भी नहीं, क्या करेगा फिर? झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। फिर इंजीनियर नहीं तो नीचे का कोई छोटा मोटा स्कूल पढ़ो, अच्छा है। सब बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ नहीं सकते, ऐसा है। तो इंजीनियर बनना ही जरूर नहीं है, तो बाकी छोटा मोटा भी पढ़ाई कर सकते छोटे मोटे स्कूल में भी, वो भी अच्छा है। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ ना कुछ कर रहेगा, नहीं तो ये भी नहीं कर रहा वो भी नहीं कर रहा तो क्या करेगा फिर? ऐसे घोड़ा गाड़ी, हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी चलाना पड़ेगा फिर पूरा। उससे अच्छा थोड़ा तो पढ़ाई करे सादा स्कूल में जाके, ऐसा है ना। तो ऐसे ही शास्त्र बताता है। सब लोग भक्ति नहीं कर सकते, सब ऐसे नियम को पालन करके सब कलयुग में करना भक्ति बड़ा पुण्यात्मा है, हम लोग बड़ा भाग्य है, क्योंकि जिनको जो अवसर मिला नहीं वो हमको अवसर मिला। और ज़्यादा तो लोग ये करेंगे, कोई भी ध्यान करेगा, तप करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, हाँ, ध्यान भी कर सकता है, दान भी कर सकता है। ये कर्मकांड में, ये पुण्य काम के लिए, ये आध्यात्मिक चीज़ करने के लिए शास्त्र में बोला है। लेकिन ये चीज़ से भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, तप मार्ग से, ये चीज़ों से केवल भक्ति को पाने के लिए क्या चाहिए?
भगवान को पाने के लिए केवल भक्ति माम अभिजानाति, भक्ति मार्ग ही चाहिए। हाँ, एक श्लोक आता है गीता में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है ये। हाँ, 11 अध्याय का 53 53वां श्लोक। बोलो। नाहं वेदे न तपसा न दाने न चेज्जया शक्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवनासि मां यथा। बोलो, ये अर्जुन, तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता था। देखो, सब फेल हो गया। क्या क्या फेल हो गया? हाँ, वेद अध्ययन फेल हो गया। और क्या फेल हो गया? कठिन तपस्या फेल हो गया। और क्या फेल हो गया? हाँ, मैं इतना दान दिया, उतना दान दिया। कितना दान दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरे को नहीं जाना, ऐसा बोला। दान दिया लेकिन जाना नहीं मेरे को, ऐसा बोलते हैं। हाँ, दान देने से भी कुछ नहीं हुआ। और क्या? पूजा पाठ, कितना पूजा पाठ किया? कुछ नहीं हो रहा। पूजा के द्वारा भी मेरे को जाना नहीं जाएगा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, इन साधनों के द्वारा मुझे कोई इस रूप में नहीं देखा जा सकता है। क्या, कैसे देखेगा? फिर इसके बाद आता है भक्त्यामा अभिजानाति। जाना है, जानना है, जानना है ना? कैसे जानना है? हाँ, भक्त्यामा अभिजानाति यक्याम हमें विदो जना ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतपः। हाँ, ये अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उन रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार से मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो, बाकी कुछ तरीका नहीं है। कितना कठिन तपस्या की, कितना योग किया, कितना ध्यान किया, कितना दान किया, कितना वेद अध्ययन किया, सब क्या है? फेल है। ये सब चीज़ है, अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है इस चीज़ में? लोगों को डर अंतर आ जाता है ना, इसलिए इस चीज़ से जाना नहीं जाता है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर इसको खंडन किया। ज्ञान कर्म योग धर्म नहीं तृष्णा से पाए, तृष्णा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जितना भी ज्ञान प्राप्त करे, योग करे, ध्यान करे, तप करे, कृष्ण से नहीं पाए। हाँ, यजन याजन पठन पाठन से कर्म पूज्य श्रेय होए, यही पूज्य कर्म से सफल होता है, ऐसा बोला उन्होंने भक्ति के द्वारा। इसलिए भक्ति में ये सब चीज़, अगर ये चीज़ है तो अच्छा है, लेकिन भक्ति करना है। भक्ति क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग क्या है? मैं बताया था। क्या होता है भक्ति मार्ग? भक्ति मतलब हाँ हाँ, मुक्ति मिलता है, भक्ति करने के बाद मिलता है। लेकिन भक्ति है क्या? भक्ति करो, भक्त्याम अभिजानाति भगवान बोलते हैं। भक्ति का मतलब क्या होता है? आत्मा के द्वारा परमात्मा का सेवा करना। हाँ, व्यक्तिगत रूप में सेवा करना, ये भक्ति है। व्यक्तिगत रूप में सेवा देते हैं ना, वो भक्ति माना है। भक्ति कोई अलग नहीं है। अपने शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना, ये भक्ति है। भक्ति इसलिए व्यक्तिगत रूप में होता है, प्रैक्टिकल सेवा, भक्तिमय सेवा। सेवा नहीं, भक्तिमय सेवा। सेवा तो सब कर रहे, कोई कुत्ते कर रहे, बिल्ली कर रहे, पति कर रहे, पत्नी कर रहे, सेवा सब करते, लेकिन डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद बोलते हैं सर्विस नहीं, डिवोशनल सर्विस। भक्तिमय सेवा, सेवा नहीं, भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा। सेवा आप किसी का कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रसन्न होता नहीं, लेकिन सेवा उस व्यक्ति का कर सकते हो, प्रसन्न हो जाता है, उसमें हम प्रसन्न हो जाते हो भगवान, तो दिल के परमात्मा को। बाकी उसका छोड़ के आप किसी का भी सेवा करो, किसी को प्रसन्न करेंगे, खुद भी प्रसन्न नहीं रहेंगे, क्योंकि जीव है, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता है और खुद भी प्रसन्न नहीं होता है। और उतना ही सेवा भगवान की करते, भगवान प्रसन्न हो जाता है, तो दिल से हम भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सेवा केवल भगवान का ही होता है, बाकी सब क्या है? माया है, माया की सेवा है। फिर वो तो माया की सेवा में क्या है? कोई कुत्ते का तरह, कोई बिल्ली का तरह, कोई गधे का तरह, कोई इंसान का तरह, कोई जानवर का तरह, कोई समाज का तरह, कोई परिवार का तरह, सब क्या है? वही है माया। इसलिए उसमें कोई प्रसन्न नहीं हो सकते ऐसा। और उसमें से थोड़ा टाइम निकल के सेवा भगवान की करते, हमारे दिल से छूता वो, तो प्रसन्न हो जाते। इसलिए आत्मा
जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये जीव का स्वभाव है वो सेवा करना, वो सेवा छोड़ के बाकी सब सेवा करता है, इसलिए प्रसन्न होता नहीं। जीव का ये स्वभाव है। तो भक्ति से वो कनेक्शन है। तो भक्ति इसलिए है सेवा देना भगवान को, हाँ वो भक्ति माना जाता है, इसलिए भक्तिमय सेवा ऐसा। तो बाकी सेवा नहीं तो उसको भक्ति नहीं बोलते, क्या बोलते उसको? सर्विस। सर्विस मतलब ड्यूटी, वो ड्यूटी माना जाता है। फिर भगवान के लिए ड्यूटी नहीं होता है, वो सेवा। सेवा में क्या होता है? एक चीज़ होता है सेवा में, क्या होता है? उसमें तनख्वाह नहीं दिया जाता है। अभी कोई बोलता है मैं भारत का सेवा करता हूँ, बस के ऊपर भी लिखा है जन सेवा, ये ईश्वरी सेवा, वो सेवा नहीं होता है जन सेवा। जन सेवा टिकट छोड़ेंगे क्या? तो बिना टिकट का छोड़ेंगे बस में जन सेवा? सेवा मतलब उसमें हाँ स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ, उसमें लेना देना नहीं होता, व्यवहार हो गया ना फिर वो। हाँ इसलिए भगवान के इसमें व्यवहार नहीं कर सकते आप, पैसा देना लेना। देवी देवताओं से कर सकते, इसलिए देवी देवताओं का सेवा करना वो भक्ति नहीं हो, वो क्या है? उपासना है। अब कुछ उपास कर रहे हैं किसके लिए? कुछ पाने के लिए उनसे। ये भगवान से आप नहीं कर सकते, देवताओं से कर सकते। इसलिए देवताओं से आप करते तो हम प्रसन्न होते नहीं इसके लिए, क्योंकि वो भी व्यवहार हो गया। आप व्यवहार करें उनसे, मैं आपके लिए ये करो तो मेरे लिए आप कृपा करो, मेरे को ये करो वो करो, ऐसा करो ये करो, ऐसा बोलते हम, तो वो भी एक व्यवहार हो जाता है। देवताओं से ऐसा करते, इसलिए वो भक्ति नहीं है। भक्ति केवल प्रभुपाद बोलते भगवान का ही कर सकते आप, और वो क्या होता है? निष्काम होता है, उसमें कोई कामना नहीं, मैं आपको ये करता हूँ ये होना चाहिए, वो अपने आप हो जाएगा उसमें। भक्ति में सब हो जाता है। हाँ उसमें क्या चाहिए? प्रभुपाद जी अभी आज के तात्पर्य में बोलते हैं उसमें यही चाहिए, केवल निष्ठा चाहिए। गुरु के प्रति भगवान के प्रति निष्ठा, श्रद्धा शब्द विश्वास तैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति तैले सर्वधर्म तुरता है। सब आपको जो चाहिए उसमें होता है, मांगने का जोर नहीं पड़ता भक्ति में, सब आ जाता उसमें। हाँ तो मांगना हो गया व्यवहार जैसा हो गया। फिर वो देवताओं से मांग सकते हैं, किसी इसमें मांग सकते हैं। भगवान भी आपको चांस दिए, गीता में भगवान बोलते हैं आप मांगने तो मेरे को मांगो, ऐसे बोलते हैं। चतुर्विधा भजनते माम जना सुकृतवान अर्जुन, सुकृतवान ऐसे बोलते हैं, वो भी मेरे को मांगता है, वो भी मांगना है। चलो आप इधर उधर जाके मांगने से शायद वो देवता ये देवता से पास जाके मांगने से अच्छा भगवान बोलते मेरे पास आके मांगो, वो भी अच्छा है। लेकिन मांगना प्रभुपाद बोलते वो भक्ति नहीं है। भगवान के लिए भी आप मांग रहे भगवान के पास आके, लेकिन वो भक्ति नहीं बोलते प्रभुपाद। वो श्लोक के तात्पर्य बताएंगे आपको। हालांकि भगवान के पास आ रहे हैं, भगवान को मान रहे हैं, कोई बोलते हैं प्रभु जी भगवान से मांग के हमारे अच्छा सेवा करेंगे भक्ति, वो नए लोगों के लिए ठीक है, उनको भक्ति में उठाने के लिए है, समझा ना। अब वो तात्पर्य को पढ़ेंगे ना, ये प्रभुपाद समझाते हैं। अभी नए लोगों को भगवान के पास जाने तो कुछ नहीं मांगने का, नए लोगों को नहीं चाहिए ऐसा, उनको तो बोलना ही पड़ता है ये मान लो वो मान लो, हाँ अच्छा हो गया भगवान की कृपा हो गया, ऐसे ही गुरु चाहिए, ऐसे भगवान चाहिए ना। कृपालु गुरु कृपालु भगवान, कुछ मिल जाता है तो हाँ खुश हो जाता है, इसलिए वो नए लोगों के लिए, समझा ना। इसके लिए इस श्लोक को और तात्पर्य को समझने के लिए कोई गुरु चाहिए समझाने के लिए। इसलिए गीता हमारे पास नहीं, बाहर के लोगों के पास भी है ना, तो वो पढ़ेगा तो अरे इसको कृष्ण में कृष्ण को मांगने, कृष्ण नहीं मांगने का बोले फिर कृष्ण के पास कौन जाएगा। इसलिए कृष्ण बोलते मेरे पास आओ मांगो, मैं देता हूँ आपको। एक तो एक श्लोक में ये बोला गीता में भगवान क्या बोला है, क्या बोला एक श्लोक में? हाँ चतुर्विधा, बोलो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हाँ सुकृतिवान समझते हैं ना, सुकृति मतलब पुण्यवान, दुष्कृति मतलब पापी। फिर उसके बाद वो 4 श्लोक आता है, दूसरा 4 लाइन आता है, क्या है? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रतिज्ञाना आसुरंबा उमाश्रिता। हाँ नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा जना सुकृत, नमाम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नरक में जाने के लिए वो लोग मेरे पास आके दूसरा कुछ करते हैं, ऐसा बोलते। वो असुर लोग ऐसे बोलते। वो 4 लोग वो अलग है, इसके बाद बोला वो तो पहला बोला है वो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन, वो सुकृतिवान पुण्यवान है, मेरे पास आया वो पुण्यवान, मेरे को मान रहा, पुण्यवान है लेकिन भक्त नहीं है। भगवान बोला पापी नहीं है, पुण्यवान है, मेरे पास आके कोई मांग के कुछ तरह ले रहा है, वो पुण्यवान है, भक्त नहीं है इसके लिए। जैसे बाकी पुण्यात्मा भी, ये भी पुण्यात्मा है, समझा ना। इसलिए भगवान बोलते हैं मेरे पास आके, किस लिए बोल रहे हैं मेरे पास आके मांगो, क्योंकि उसको ऊपर उठाने के लिए भगवान। और एक लाइन में एक श्लोक में दूसरा बोलते भगवान, वहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलो अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ अनन्य चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य चिंतन भाव करेगा
ये जना परिउपासते, मेरे उपासना करेगा, हाँ, अनेन चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानाम, ऐसे मेरे भक्ति में युक्त रहेगा, योगक्षेमम वहाम्यम, उसको जो भी चाहिए मैं देता हूँ और जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूँ। तो लोगों को ये सुने, हाँ अच्छा है, भगवान हमारा कृष्ण अच्छा है, ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा कृष्ण चाहिए, ऐसा, है ना। लेकिन आगे जाके बोलेंगे ना, भगवान बोलेंगे लास्ट में बोलेंगे ये सब छोड़ दो, ऐसे बोलेंगे फिर आपको 18 वैद्य में जाएंगे तो धीरे 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 उसको फिर मुक्त कर देते हैं। पहला उसको लाने के लिए सब ये ले लो, वो ले लो, ये मान लो, वो मान लो, ऐसा भगवान बोलते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए, समझाने के लिए कोई गुरु चाहिए, समझा ना। हाँ, तो इसलिए वो जो लोग हैं वो सब पुण्यात्मा लोग हैं, मांग के भगवान के लिए आके, उधर भी जा रहे पुण्यात्मा है, लेकिन भगवान के पास आए वो भी पुण्यात्मा है, मांगने के लिए आया। काली माता, दुर्गा माता या बाबा के पास गए नहीं, भगवान के पास आया, वो लोग भी पुण्यात्मा है, भगवान के पास भी आए वो भी पुण्यात्मा। लेकिन उसमें भी फर्क होता है, जमीन आसमान का अंतर है। देवी देवताओं का पूजा पाठ कर रहे वो भी पुण्यात्मा है, लेकिन भगवान का पूजा पाठ करता है, भगवान को मांगता है, वो भी पुण्यात्मा। लेकिन क्या है, ये शुद्ध हो जाएगा, प्रभुपाद बोलते हैं ये पुण्यात्मा है लेकिन शुद्ध हो जाएगा। क्यों शुद्ध हो जाएगा? भगवान उसको शुद्ध करेंगे बाद में, ऐसा ज्ञान उसको देंगे, धीरे धीरे कोई भक्त मिलाएगा, बाद में धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, फिर वो मांगना छोड़ देगा, फिर तभी उसका भक्ति माना जाता है। जब तक मांग के जाएगा भक्ति नहीं, तब तक वो पुण्य है, समझे ना। ऐसा पुण्य उसको बढ़ा देते, थोड़ा थोड़ा पुण्य ज़्यादा हो जाता ना, फिर वो खुद ही क्या मांगने था, भगवान सब कुछ दिया, ऐसा होता है ना। तभी हमको भी अरे भगवान सब कुछ दिया, क्या मांगने का जरूरत नहीं, बिना मांगने से सब कुछ मिल रहा है, ऐसा बोलता ना, तब उसका भक्ति चालू हो जाता, फिर वो भक्ति है। मांग के करना भक्ति नहीं है, वो पुण्य का काम है। बिना मांगने से काम हो रहा है, मांग के करने का क्या जरूर है। भक्ति बिना मांगने से होता है, समझे ना, मिल जाता है, बिना मांगने से मिल जाता है, तो मांग के लेने का क्या जरूरी है, आप करके देखो। हाँ, और मांग के करो भाई, भरोसा भरोसा नहीं, इसके लिए मांगता है, चलो पुण्यात्मा भगवान बोलते हैं इसके लिए। तो बिना मांगने से काम हो जाता है। और सबसे बड़ा मांग के करना क्या होता है मालूम है? कौन बताएंगे? मांग के करना बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? हाँ, आप भक्ति करके भगवान को खुश करते हो तो भगवान क्या नहीं देंगे आपको, बहुत देंगे, स्वर्ग खड़ा कर देंगे आपके सामने। तो आपको पृथ्वी लोक चाहिए, स्वर्ग लोक चाहिए। हाँ, पृथ्वी का ऐश्वर्य ज़्यादा है कि स्वर्ग का ऐश्वर्य ज़्यादा है? स्वर्ग ज़्यादा है ना। अगर आप स्वर्ग मांगता, अभी स्वर्ग मांगे से आपको और भी कम पड़ा, स्वर्ग के सामने वैकुंठ खड़ा कर देंगे भगवान, फिर आपको वैकुंठ ज़्यादा है कि स्वर्ग ज़्यादा है? फिर तो ध्रुव महाराज को वैकुंठ लोग दिया, फिर पृथ्वी लोग स्वर्ग लोग खाली पड़ा उसके सामने, तो वैकुंठ सबसे ऊंचा हो गया। तो भगवान ज़्यादा देने वाला, हम लोग डिमांड किया ना, इतना दे दो उतना दे दो, 1 करोड़ 10 करोड़, आपको 50 करोड़ देने वाला था, लेकिन अभी 1 करोड़ का डिमांड किया, 1 करोड़ ले काम खत्म करो, चलो। लेकिन आप भगवान को खुश करते तो और आपको भविष्य में और ज़्यादा करोड़ देने वाला था ना, आप डिमांड क्यों किया? डिमांड नहीं करने था, फिर डिमांड के आगे भगवान नहीं जाएंगे। आप इतना लाइन मार दिया, उतना ही साइन कर देगा वो आप सिग्नेचर कर दिया ना, मेरे को इतना चाहिए, वो सिग्नेचर हो गया। सिग्नेचर कभी करने का नहीं भगवान के सामने, मेरे को इतना दे दो उतना, वो सिग्नेचर हो जाता ना साइन करने का नहीं। हाँ, साइन कर देंगे ना, फिर उतना ही काम कर देंगे भगवान, उसका आगे नहीं करेंगे। हाँ, वो सिग्नेचर हो जाता है। इसलिए खुश कर दो उनको, आपको और ज़्यादा कर देंगे। वो देने वाला आपको पृथ्वी लोग क्या, स्वर्ग लोग देने वाला था, स्वर्ग लोग क्या आपको वैकुंठ लोग देने वाला था। ध्रुव महाराज क्या मांगता था? ब्रह्मा लोग मांगता था, ब्रह्मा जी परदाता। हाँ, ब्रह्मा जी का संपत्ति मांगता था, भगवान उसको वैकुंठ लोग की संपत्ति दिया। ध्रुव तारा, ध्रुव लोक बोलते हैं, वैकुंठ लोक है। 36,000 साल के लिए ध्रुव महाराज ध्रुव लोक में रह रहे। अभी पृथ्वी लोग, स्वर्ग लोग, ब्रह्मा लोग के सामने वैकुंठ कितना ऊंचा है, सोचो। और वो ऐश्वर्य उनको दिया। हालांकि वो मानना था तो भी भगवान ने उसका मांग की इच्छा को बाजू में रखा, क्योंकि उसकी भक्ति भी देखा, उसका तीव्रता भी देखा उसने क्या किया। इसलिए भगवान उसको बाजू में रखा, चलो आप तो वैकुंठ की प्राप्ति कर देता हूँ। उसने क्या बोला? अरे ध्रुव क्या चाहिए मांगो। उन्हें बोला अरे आपका दर्शन हो प्रभु, आप वो इतना ही है, आपकी मालिक ही मिल गया, बाकी छोटा मोटा लेकिन ताज के टुकड़े ऐसा तो बोला। कांचम विस्मृतम रत्नम, रत्न मिल गया, ताज तो लेके क्या करो, ऐसा बोला। तो भगवान जान लिया, अरे बड़ा ज्ञानी आदमी, ये बड़े बड़े बातें कर रहा है, इसलिए उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति। वो ध्रुव तारा बोलते, ध्रुव लोक नहीं, ध्रुव लोक है वो। दो तो पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक से ऊंचा ध्रुव लोक प्राप्त करके दे भगवान। क्या ऐश्वर्य! 36,000 साल। क्यों 36,000 साल? 36,000 साल तपस्या किया था उन्होंने पूर्व जन्म में। ये जन्म में 6 महीने में उसका फल हो गया। 6 महीने में फल प्राप्त किया, जैसे छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा। देखो, तो ऐसा मांगने से उतना ही, नहीं मांगने से और ज़्यादा ही। हम जितना सेवा करते, जितना आगे बढ़ाते, उसका भगवान और 10-10 गुना बढ़ाते जाएंगे। हाँ,
अभी ये लोग नए लोग सुनते नहीं, उनको पता नहीं, इसलिए मांगते रहते, ले लो चले जाओ। भगवान देते इसलिए माया में जाते लेके फिर से। लेकिन भक्ति में जुड़ते प्रभात बोलते हैं भगवान कृपा करते हैं, उसको क्या करते हैं, भक्तों के संग में जुड़ा। वो तात्पर्य पढ़ेंगे ना चतुर्विधा भजन्ति भाम, वहाँ पे प्रभात जी बोलते हैं भगवान के पास आके मांगते हैं ना, फिर भगवान उसको क्या कर देते हैं पता है क्या कर देते, उसको उसका कान खोल देते, कि इसको गुरु मिला दे, किसी साधु मिला देते, फिर उसका कान खुल जाता है, वो मांगना छोड़ देता है। कान खुल जाता है ना, क्या मांगने था पता चलता है उसको, क्यों मांगने था पता चलता है, तो मांगने से कम पड़ता है, ये पता चलता है ना। कब पता चलता है? हाँ, मांगने से हम कम पड़ते तब पता चलता हमको। हाँ, जब कान खुलने के बाद, कान खुलता ही नहीं ना इसलिए हमको कान खोलना पड़ता है सबका। तो जिनों काम तीनों कर्म बोलते ना, ऐसा साधु का काम साधु कर सकता है, सोना का काम सौदा नहीं करेगा। आप बाली चढ़ा सकते, कान खोल नहीं सकते, लेकिन कान खोलने का काम उसको साधु गुरु चाहिए, तब काम खुलता है, तब उसको पता चलता है, तब वो शुद्ध हो जाता है, तभी वो मांगना नहीं मांगना फिर बाद में वो चॉइस करेगा। ऐसा कान में बाली चढ़ाने से, कान में फूल चढ़ाने से कान थोड़ी खुलता है। हाँ, ये उपदेश सुनेगा, कान खुलेगा, तब उसको पता चलेगा ज्ञान इंद्रिय के द्वारा। ज्ञान इंद्रिय जागरूक हो जाते इससे, तब उसको पता चलता है, तब वो भक्ति को प्राप्त कर देता है। नहीं तो लोभ लालच में मांगते रहते, मांगने का लोभ कभी खत्म होता नहीं, मरने तक खत्म होता नहीं। हाँ, इसलिए वो भक्ति नहीं माना जाता है। तो भक्ति मतलब क्या होता है, मैं बोला था निष्काम, मांगना नहीं है। मांगना है तो वो देवी देवताओं से मांग लेन देन करते, वो व्यवहार हो गया, व्यवहार में लेना देना करते हैं ना। तो देवताओं से भगवान से ऐसा नहीं होता है, वो देवताओं से कर सकते, भगवान से भी नहीं। इसलिए भक्ति मतलब भगवान से कर सकते और लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन और ऐसा करेगा तो आपको और ज़्यादा देगा, इसलिए भक्ति निष्काम हो जाता है। हाँ, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसलिए वो शांत हो जाता है। अब मांगने वाले कभी शांत नहीं होंगे, वो देते रहेगा, देता राम, ये राम देता है, और लेता राम, ये लेते रह रहा है, देता राम रेता राम, देता राम लेता राम। तो देते रहते राम और लेते रहते ये लेता राम। हाँ, ये देता राम और लेता राम, देता राम लेता राम, बाद में होता है क्या है, आया राम गया राम 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 बोल के आता है, राम राम बोल के जाता है, खत्म हो गया भक्त। लेकिन भगवान कृपा करते हैं, ऐसा व्यक्ति को भक्तों के संग में जुड़ा देता है, फिर वो सुनता है, पता चलता है, धीरे धीरे वो शुद्ध होता है ना, फिर मांगना बंद कर देता है। जो जरूरी चीज़ मांगे तो बाकी क्या मांगने है छोड़ देता है, तब उसका भक्ति चालू हो, तभी उसको भक्ति में मज़ा लगेगा, भक्ति का चीज़ अच्छा लगेगा। फिर वो बद्धावस्था से ऊपर उठेगा, साधन सिद्धि प्राप्त होता रहेगा। उसको नाम में बोलना नहीं पड़ेगा, सेवा में बोलना पड़ेगा, सुबह मंगलारती करने में बोलना नहीं पड़ेगा, जेब में नहीं बोलना पड़ेगा। ऐसा अपने वो चीज़ उसको स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि जीव का स्वाभाविक है ना ये सब चीज़ ऐसा। लेकिन जितना बद्धावस्था में है ना, उसको बोल बोल के करवाना पड़ता है बार बार। लेकिन वो साधन करके सिद्ध होता ना, तो उसको बोलना नहीं पड़ता है, उसको स्वाभाविक रूप में वो आ जाता है, सिद्ध हो जाता है उसमें, उसको वो चीज़ फिर सब चीज़ अच्छा लगता करने में, फिर हल्का लगेगा। हाँ, तो इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में लिखते, इसको गुरु की कृपा के माध्यम से ही, हाँ, अपने गुरु के आदेशों के अनुसार, हाँ, भगवान की प्रेम भक्ति करते हैं। नारद जी ने प्रामाणिक गुरु से संपर्क किया था, उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था, कृपा प्राप्त किया था, अतः वे ध्यान करने बैठ गए। ऐसे ध्यान में, गुरु की कृपा से ध्यान में लग गए। जो सीखा था उन्होंने वहाँ पे पढ़ा था ऋषियों से, वो सीखे, उसके ध्यान में अभी भगवान के चिंतन में बैठा, उसका अभी भगवान ध्यान हो रहा, भगवान का दर्शन हो रहा अभी। हाँ, वो साधु से सुना था, सेवा किया था, अभी उसका चिंतन वो करने बैठा, अभी ध्यान, भगवान का ध्यान, अभी भगवान उसको दर्शन देंगे। वो दर्शन हो जाता है, फिर उसमें नारद जी बाद में रोना धोना चालू करता है, दर्शन गुम हो जाता है भगवान का, फिर वो गुम हो जाता ना, वो गुम हो जाता तो फिर ये नारद जी उनको ढूंढने के लिए चले जाते, फिर भगवान को कहाँ है, नारायण नारायण नारायण, फिर वो चलता है आगे, फिर हर जगह नारायण 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 करते नारद जी भटकते हैं ऐसा। इसलिए जल्दी मिलते नहीं नारद जी को, वो एक समय आ जाता है तब नारद जी को भगवान मिलते हैं, लेकिन जल्दी मिलते नारायण नारायण बार बार कराते उसको, क्यों कराते अभी वो आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर उसको उधर ही दर्शन देंगे ना भगवान, हमेशा के लिए ऐसा दर्शन देंगे ना, फिर वो नारायण जप करना, भगवान को ध्यान करना भूल जाएगा, इसलिए उसको जल्दी देते नहीं दर्शन, उसको कई दिन तक कराते ऐसा नारायण नारायण नारायण, है ना। अगर जल्दी एक बार नारायण कर दे, एक बार कृष्णा करो, हो गया खत्म, तो एक बार कृष्णा कर दे, दर्शन हो गया, फिर हम बार बार कृष्ण क्यों करेंगे फिर, है ना। इसलिए भगवान जल्दी दर्शन नहीं देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, कृष्ण का दर्शन हो गया, कृष्ण साक्षात हो गया, कृष्ण मिल गया,
क्यों सेवाता रहता, क्यों पूजाता रहता, उसका क्यों नाम लेता, नहीं, इसलिए सालों साल तरहते भगवान, तो फिर वो सस्ता हो जाता है। हाँ, इसलिए नारायण वो चिंतन में बैठते नारद जी, तो बाद में दर्शन हो जाते तो रोना चालू हो, दर्शन बंद हो जाता ना, नारद जी रोते, फिर ढूंढने के लिए जाते हो, कहाँ है वो भगवान जो दर्शन दिया था मेरे को, वो आगे चले जाता था। बहुत अच्छा, तो प्रश्न है तो प्रश्न पूछा अभी। हम लोग जैसे देवी देवता हो या भगवान को, हाँ, भगवान का भक्ति मांगते क्या वो भूले के गलत है क्या ठीक है? देवी देवता का ना, देवी देवता हो या भगवान को भी बोलते हैं ना आके क्या हमको सिर्फ भक्ति दो और कुछ नहीं। हाँ, भक्ति मांग सकते, किसी भी देवी देवताओं को भी भक्ति मांग सकते, देवता भी खुश हो जाते। कोई भी दुर्गा माता हो, काली माता हो, विश्वकर्मा हो, कोई भी देवताओं के पास जाते हैं, अगर भगवान की भक्ति मांगते ना, देवता भी खुश हो जाते हैं। भक्ति मांग सकते हैं, भक्ति छोड़ के बाकी मांगे ना, वो देवता भी दुखी हो जाते हैं। अरे बार बार देता हूँ, आता रहता है, फिर देता रहता हूँ, आता रहता है, क्या है ये, वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, ये प्रसन्न नहीं होते वो लोग। देवता भी चाहते हैं आप भी भक्ति करो। हाँ, उल्टा देवता तरसते, आप भक्ति कर रहे ना, मैं धन्य हो गया, क्योंकि वो अवसर हमको नहीं, हमको कितना जन्म के बाद मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, धरती में मानव जाति जन्म लेके भक्ति करना पड़ेगा, लेकिन हम आप हमारे से पहले जन्म लेके और भक्ति करके निकल जा रहे हो, धन्य हो जाते भारत भूमि में देवता। इसलिए देवताओं के पास भक्ति मांगने का जरूर नहीं, वो ऑलरेडी भक्ति कर रहे, देवता धन्य हो जाते उल्टा। हाँ, अब राधा रानी से भक्ति मांग सकते हैं, कृष्ण से भक्ति मांग सकते हो, दे देंगे, साधु गुरु से। भगवान भी भक्ति नहीं देंगे, राधा रानी है, भक्त है उनके प्रतिनिधि, साधु गुरु हमारे आचार्य परंपरा। हाँ, देवताओं को मांगने का जरूर नहीं, क्योंकि देवताओं के पास ही भक्ति नहीं तो वो क्या देंगे, देवता उल्टा हमारी कृपा पाते हैं, हमारे दर्शन करना चाहते हो। एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, क्योंकि जो अवसर हमको है देवताओं का अवसर नहीं, वो देवता धन्य हो जाते हैं, क्योंकि हजारों लाखों साल देवताओं का जीवन जीना है। आप लोग कितने बड़े भाग्य है, 100 साल का ज़िंदगी है, और उसमें से संसार ये सब पढ़ाई मिढ़ाई करते करते आपका 25-50 साल चला जाता है, और 20-25 साल में भक्ति करके निकल, कितना बड़ा जीवन है आपका, 100 साल ज़िंदगी ऐसे निकल जाता है। इस देवता धन्य होते, कम समय में कम उम्र में जल्दी आप भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और देवताओं का लाखों करोड़ों साल जिंदगी जीना है, कितना कठिन समस्या है, और इतना सारा पाप उनको लेना है लोगों का। वो तरसते, भारत भूमि में कितना अच्छा ज़िंदगी है, 50-100 साल का ज़िंदगी, कुछ नहीं ऐसा। जैसा चींटी जन्म लेता है, चींटी जन्म लेता मरता है, जन्म लेता मरता है, जन्म लेता मरता है ना। तो हम ऐसे ही रहते हो, चींटी देखता, अरे कितना दिन है, मैं जन्म 10 बार लिया, ये आदमी ऐसे ही सोचता है, वो चींटी देख। ऐसे ब्रह्मा जी के सामने हम बार बार जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते, जन्म लेते मरते। ब्रह्मा जी वही है अभी जी, देखो हमारा दादाजी परदादाजी चला गया, पिताजी चला गया, हम जाएंगे, सब जाएंगे, वो ब्रह्मा जी देवता वही रहेगा। इतना ब्रह्मा जी का आयु लंबा है, हमारा 100,000 पीढ़ी चले जाएगा, वही देवता रहेगा ब्रह्मा जी। देखो हमारे कितने ऊंचे के लोग चले जाएंगे, हम हमारे और आगे का पीढ़ी भी चला जाएगा, लेकिन ब्रह्मा जी वही रहेगा। तो ऐसे चींटी ऐसा हमारे वंश के लोग जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, लेकिन वो देवता वही रहेगा। और उसको क्या लगता है ब्रह्मा जी को, अरे चींटी जैसे लोग मर रहे हैं ऐसा, लेकिन आप देखेंगे अरे ब्रह्मा जी इतना लंबा है कि हम 1000-100 बार जन्म लेके मर रहे, ब्रह्मा जी वही है। जैसे चींटी हमारे बारे में सोचते हैं, हम भी ब्रह्मा जी के बारे में सोच सकते हैं। और ब्रह्मा जी सामने हमारा आयु कैसा है, चींटी जैसा है, 50-100 साल की ज़िंदगी। हमारा पिताजी 100 साल में चला गया, दादाजी 100 साल में चला गया, हम भी 100 साल में जाएंगे, दूसरे लोग भी 100 साल, सब 100 साल में चले जाएंगे हम लोग। 10 पीढ़ी हमारा 100 साल में चला गया, 1000 साल हो जाता है, 1000 में 10 लोग चले जाते हैं हमारे वंश के। और ब्रह्मा जी कितना 10,000 साल उसका ब्रह्मा जी था, हाँ तभी ब्रह्मा जी का तभी एक दिन बीतेगा 10,000 साल में। आयु कितना लंबा देखो ना ब्रह्मा जी का। इसलिए वो लोग देवता तरसते, कोई मनुष्य जाति में आके भगवान की भक्ति करते, धन्य जीवन है। इसलिए देवताओं को भक्ति मांगने का जोर नहीं, क्योंकि भक्ति उनके पास ही नहीं। भक्ति मांगने तो राधा रानी को गुरु कृपा आचार्य उनसे, हाँ उल्टा भक्ति करते देवता हमारा दर्शन करना चाहते हैं, उनकी मुक्ति हो जाए भक्तों की। हाँ हाँ हाँ, भगवान प्रसन्न हो गया कैसे पता नहीं चलता है। आप प्रसन्न हो गया, भगवान प्रसन्न हो गया, यही आपको पता चलेगा। आप जब सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते ना, आपको अपना प्रसन्नता महसूस हो जाती है। जैसा खाना खाने के बाद आप अपने भूख मिट जाता है ना, भूख मिटा के नहीं कैसा पता चलता है, कब पता चलेगा? हाँ अपने उसको बोलना नहीं पड़ता, सामने वाले को पता नहीं चलता, लेकिन खाने वाले को पता चलता है। वो बोलने का बात नहीं है, प्रसन्न हो जाता है व्यक्ति। हाँ प्रसन्न हो जाता है, तुष्ट हो जाता है, शक्ति आ जाता है ना, सब हो जाता है ना। ऐसा भक्ति करने के बाद चारों तरफ से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, तुष्टि पुष्टि सुष्टि जैसा हो जाता ना,
खाने के बाद ऐसा भगवान का जब सेवा भक्त में जुड़ जाता ना, उसको प्रसन्नता महसूस होता है। बाद में कोई चीज़ का लोभ होता नहीं उसको, दूसरा और तीसरा कोई चीज़ का आसक्ति होता नहीं, भौतिक चीज़ का, केवल भगवान में आसक्ति हो रहा। ये भौतिक चीज़ों की कमतरता हो रहा उसमें, और सुख दुख भी होता नहीं किसी चीज़ का। कोई आया कोई गया, पैसा आया पैसा गया, वो चीज़ का भी उसको ज़्यादा ये होता नहीं। ये प्रसन्नता में आत्मा प्रसन्न हो जाता है, किसी चीज़ का लोभ होता नहीं, और सुख दुख किसी चीज़ का होगा नहीं उसको, वो चीज़ का कमतरता होगा, और हमेशा वो चीज़ में प्रसन्न रहेगा। ब्रह्ममुहूर्त प्रसन्न आत्मा न सोचती न तांशति। आत्मा प्रसन्न होता है, न सोचती न तांशति। किसी चीज़ का आशा नहीं करता, किसी चीज़ से दुख नहीं होता, वो प्रसन्न व्यक्ति माना जाता है। जब सेवा करते तो आपको ये महसूस होना चाहिए। क्या महसूस होना चाहिए? प्रसन्नता। प्रसन्नता में क्या होता है? न सोचती न तांशति, मतलब किसी चीज़ की आशा होता नहीं, किसी चीज़ का दुख होता नहीं। कोई चीज़ आया कोई चीज़ गया तो हमेशा प्रसन्न रहता है। ब्रह्ममुहूर्त प्रसन्न आत्मा, ऐसा ये खुद को पता चलता करने के बाद, बोलने से नहीं होता है। और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ बोलो। भगवान को जो सेवा रहते हैं उसमें कोई आसक्ति रहता है तो उसमें कुछ आसक्ति होता है तो अच्छा है ना। भगवान से सेवा में कोई चीज़ का आसक्ति तो वो अच्छा है। भगवान से आसक्ति बना के रखना चाहिए, भगवान से आसक्ति रह के सेवा करना चाहिए। उससे क्या होगा? और तो भौतिक आसक्ति कम होगा। किसका? अच्छा है ना, भगवान से मोह होना आसक्ति होना अच्छा है। भगवान से हाँ अच्छा है ना, भगवान से सेवा से आसक्ति से मोह है तो अच्छा है। भगवान से हो रहा ना, वो व्यक्ति से आ रहा है, भगवान से होना अच्छा है ना। वो भौतिक जगत से नहीं होना चाहिए। वो आप भगवान के इसमें लगा सकते हो, वो चीज़ वो गलत नहीं है। सबको ये जीव में गुण है ना, वो गुणों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमको, और करना चाहिए। वो गुण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा एक बार मेरे गुरु महाराज ने बोला था, गोपाल कृष्ण महाराज क्या बोला था पता है? मैं रूम में गया था, प्रणाम किया। महाराज आया बोल के अच्छा कपड़ा बिपड़ा पहना, तिलक बिलक बढ़िया लगा। अरे आपको वैष्णव बनने का बहुत गर्व है, ऐसा बोला उन्होंने। समझा ना क्या बोला? हाँ वैष्णवता का आपको गर्व है, ऐसा बोला। मतलब वो चीज़ के लिए आप बहुत अच्छा करते हैं। जो चीज़ को अच्छा करते हैं व्यक्ति, पता चलता है उसको उस चीज़ का गर्व होता है, तभी तो वो करेगा वो चीज़ अच्छा। ऐसा गर्व से करना चाहिए उसको। हम छोड़ेंगे ले, हम जान छोड़ेंगे नहीं, वो चीज़ छोड़ेंगे नहीं। उसको गर्व है वो चीज़ का। इसके लिए गर्व करो ना। गलत चीज़ के लिए गलत करते हैं, वो गर्व तो भगवान की सेवा में लगाओ, उसमें गलत क्या है? वो चीज़ तो हमको गर्व होना चाहिए ना। मैं अच्छा वैष्णव हूँ, दिखाओ वैष्णवता को। अच्छा तिलक लगाओ, अच्छा आभूषण डालो, कपड़ा पहनो, हाँ अच्छा सेवा करो, इस चीज़ का गर्व करो ना। हाँ अच्छा है ना। आपको देख के और भी दूसरे भी गर्वित हो जाएंगे, अरे मैं भी ऐसा बनूंगा, वो कर रहा तो मैं भी करूँगा ऐसा। इसका मतलब देखो, आपको अपना सेवा अच्छा होता है, अपने को अहंकार बोल के दूसरे को हटाने का, दूसरे को सरकाने, ये काम नहीं करने का। उनको भी सिखाने का, उनको भी आगे बढ़ाने का, ये काम करना ही। मैं जैसा कर रहा हूँ तो आप भी करो। अपना अहंकार को दूसरों में भी डालाओ, उसको भी इस चीज़ का अहंकार से कराओ, उसको भी अच्छे वैष्णव बनाओ, उसको भी अहंकारी वैष्णव बनाओ, उसमें भी अहंकार आ जाएगा करने का। हाँ इसका मतलब नहीं कि हमको इतना सेवा करना है कि 10 लोगों का सेवा हम अकेला करें कि 10 लोगों को हटा देंगे, ऐसा नहीं करने का। हम ऐसा सेवा भक्ति करना चाहिए, 10 लोगों को जुड़ाने का काम करना चाहिए। हम इतना सेवा करना है कि 10 लोग छूट जाए, ऐसा नहीं करने का। ऐसा गर्व अहंकार नहीं करने का। हमारा गर्व, हमारा अहंकार ऐसा नहीं मैं 10 लोगों को खड़ा कर दो, ऐसा ये गर्व हमको होना चाहिए, ये अंतर होना चाहिए। हाँ आसक्ति भी चलता ना, आसक्ति कुछ प्रॉब्लम नहीं। भगवान से आसक्ति होता तो अच्छा है, सेवा के लिए आसक्ति होता तो अच्छा है। जो तो प्रभुपाद बोलते आपको भगवान के संबंधित कोई भी चीज़ है, जैसा हार बनाना है, फूल बनाना है, खाना बनाना है, भोग बनाना है, ज्वेलरी बनाना है, कोई भी चीज़ में आपको एक चीज़ आसक्ति होना चाहिए। उसमें सब चीज़ में होता नहीं है, लेकिन एक चीज़ में होना चाहिए। वो आपको भगवान की प्राप्ति के लिए आसान हो जाता है। वो चीज़ के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। आपको वो चीज़ से भगवान को दर्शन हो जाता है। जैसा कोई, जैसा समझो एक व्यक्ति अल्टर बनाता है, वो अल्टर बनाता है, उसको अल्टर का काम में आर्टिस्ट काम अच्छा आता है अल्टर में। अभी वो भक्त बन गया, अभी अल्टर वो बना के दिया मेरे को, मैं उसमें मंदिर को भगवान को रखा। अभी वो अपने अल्टर के द्वारा भगवान को दर्शन अच्छा कर सकता है। अरे मैंने अल्टर बना, मेरे अल्टर में भगवान बैठ गया, तो वो माध्यम से ना वो भगवान को दर्शन करने में उसको दिल आ जाता है। और दूसरे का अल्टर में मूर्ति बैठा है, वो अल्टर बनाने वाला है तो दर्शन करे, लेकिन उसको इतना ये दर्शन अच्छा नहीं लगेगा जैसा अपने अल्टर में देख के दर्शन करेगा वो, है ना। ऐसा कोई ऐसा एक चीज़ माध्यम होना चाहिए भगवान को, मैं उस चीज़ को याद करके दर्शन करूँ। ऐसा एक चीज़ हमको भगवान से आसक्ति होना चाहिए कोई भी चीज़ में। किसी को हार में हो सकता है, किसी को ज्वेलरी में हो सकता है, किसी को श्रृंगार में हो सकता है, किसी को भगवान का ड्रेस बनाने में हो सकता है, किसी को भगवान की पेंटिंग में हो सकता है,
हाँ, भगवान को किसी को भोग में, सबको एक चीज़ में नहीं होता है, लेकिन हर जन को एक चीज़ में होना चाहिए, किसी एक चीज़ में। वो चीज़ के द्वारा मैं भगवान को अच्छे से नमन कर सकता हूँ, प्रणाम कर सकता हूँ, दर्शन कर सकता हूँ या याद कर सकता हूँ। ऐसा एक चीज़ से उनको आसक्ति होना चाहिए। सब शिष्य होता तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ तो कम से कम होना चाहिए जिसमें हम वो चीज़ को भगवान को दे के याद कर सकते हैं। ऐसा वो चीज़ के लिए आसक्ति होना चाहिए उनको, हर व्यक्ति को होना चाहिए। एक तो श्रवण सुनने में होना चाहिए, नहीं तो पढ़ने में होना चाहिए, नहीं तो बोलने में होना चाहिए, नहीं तो करने में होना चाहिए। अलग अलग में सेवा में अपना जो भी कला है वो चीज़ के द्वारा भगवान को याद कर सकते हैं अपने गुणों से। ऐसा अगर वो इधर नहीं करोगे ना, फिर वो चीज़ को आप बाहर करोगे। अच्छा है कि वो भगवान में करना है, तो वो चीज़ से आपको भगवान को याद आएगा, भगवान का छवि को आप देख सकते। अरे मैंने दिया हुआ आभूषण भगवान पहना, अरे मैंने दिया हुआ भगवान श्रृंगार किया। ऐसा तो ये देखा जाता ना, जब आप टाइम देके आप श्रृंगार करते हो, वो छवि आपको हमेशा दिखेगा। अगर अपना पति करेगा, आप दर्शन करेंगे, श्रृंगार वो करेगा, लेकिन आपको दर्शन नहीं होगा। अच्छा दर्शन करेंगे, लेकिन वो दर्शन आपको याद नहीं रहेगा, वो पति को रहेगा, पति किया तो। लेकिन जब आप टाइम देके आप करते हैं, वो आप किधर भी रहोगे, वो छवि आप दर्शन कर सकते हैं। मैं कौन सा आभूषण पहना था, कैसा पगड़ी पहना था, कैसा श्रृंगार किया, तो आप आँख बंद करके देखेंगे ना, आपको दिखेगा वो।